हेलो नमस्कार राम राम प्रणाम साथियों रीट 2024 के फॉर्म में आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है और ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन के लेके आपके मन में संशय है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल 100% क्लियर कर दूंगा, यानी मैं कह रहा हूं कि द एंड कर दूंगा आपके टॉपिक का कि नहीं होगा संशोधन। ये जो मैटर आपके दिमाग में चल रहा है उसको क्लियर कर दूंगा मैं कि किसमें संशोधन नहीं होगा और किन चीजों में संशोधन हो जाएगा, और जिसमें संशोधन नहीं होगा तो फिर आपका दूसरा जो है ऑप्शन क्या रहेगा। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मैं खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाके आया था, आपको पता है, मैंने वीडियोस भी बना रखी है, डाली भी है, और उसके आधार पे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यक्तियों की कमेंट है कि सर संशोधन नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, किन में होगा किन में नहीं होगा, ये सारी चीजों के बारे में। चलिए तो बिना देर करे शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज पे। आज की न्यूज क्या है भाई? जिले कम होने पर रीट अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट आवंटित करने की तैयारी में सरकार, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मैं यहाँ पे इस पूरी न्यूज में से सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, केवल और केवल एक चीज पे। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका देगी सरकार, ठीक है ना। आवेदन में संशोधन का मौका 100% आपको मिलेगा, लेकिन बात ये आ रही है कि किसमें संशोधन होगा और किसमें नहीं होगा। इसीलिए तो मैंने लिखा है भाई संशोधन नहीं होगा। तो साथियों, जब मैं रीट कार्यालय गया था तो वहां पे साफ साफ कहा था कि जो भी आपने चालान भरा है, चाहे आपने जैसे गलत चालान भर दिया, मान लो आपको चालान भरना था लेवल 1 का और आपने लेवल 2 का भर दिया है, तो भैया चालान के पैसे रिफंड नहीं होंगे, आपको नया चालान भरना पड़ेगा। अगर आपने लेवल 2 की बजाय लेवल 1 का भर दिया, आपको दोनों लेवल का एग्जाम देना, तो आपको बोथ वाला भरना पड़ेगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कर सकते कि लेवल 1 का अलग भर दिया लेवल 2 का अलग भर दिया। अगर ऐसा करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए आपको बोथ वाला भरना पड़ेगा और दोनों के सेंटर अलग अलग आएंगे, तो फिर आप कहाँ एग्जाम देने जाओगे। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चालान में डिटेल्स है उनमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। मुझे वहां पे 3 बार ये बात कही गई थी। और 2022 की अगर मैं बात करूं, 2022 के नोटिफिकेशन के आधार पे आपके नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, परीक्षा स्तर, फोटो, हस्ताक्षर एवं मोबाइल नंबर में संशोधन नहीं होगा। 2022 में ये था, ठीक है ना। अब यहाँ पे फोटो और हस्ताक्षर जो है हमारे चालान के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो अब इनमें इस साल क्या पता मौका देवे या नहीं देवे, इसीलिए हमें 10 से 12 तारीख तक वेट करना है। सॉल्यूशन भी बताऊंगा मैं यहाँ पे। अब फॉर्म में संशोधन हो जाएगा। अगर मैं फॉर्म को देखूं, यानी फॉर्म में फिर क्या बच्चा संशोधन के लिए? आपकी वैवाहिक स्थिति हो गई, लिंग हो गया, धर्म हो गया, पति का नाम, आधार कार्ड, SSO ID, ठीक है ना, आपके पते के अंदर हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो आपकी कैटेगरी में संशोधन हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान की मूल निवासी है नहीं है, TSP नहीं है नहीं है, इन सब में संशोधन हो जाएगा। विवरण के अंदर जो आपका है परीक्षा केंद्र में संशोधन हो जाएगा, ठीक है ना। स्तर पे संशोधन नहीं होगा। शिक्षण माध्यम की भाषा का चयन इसमें हो जाएगा। भाषा आपकी लैंग्वेज के अंदर आपका संशोधन हो जाएगा। जिन्होंने गलत भर दिया है वो सही कर सकते हैं। किसी ने मैथ्स की जगह SST की जगह मैथ्स भर दिया है तो ये भी साथियों सही हो जाएगा। इसके अलावा साथियों आपकी जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है, इनमें आपको पूर्णांक कुछ गलत हो गया है तो वो यहाँ पे सही हो जाएगा। परसेंटेज के लिए मैं बता दूं, अगर मान लो आपके 78.60% है और आपके यहाँ पे 78.6 आ रहा है तो ये कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही बात है। पॉइंट के बाद लास्ट वाली संख्या 0 हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये कोई मिस्टेक नहीं है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ में होंगे कि संशोधन किन में होगा। चालान की डिटेल्स को छोड़कर बाकी में संशोधन हो जाएगा। अब उस क्या करें? अगर संशोधन जो है, मान लो कि भैया आप, मेरा तो नाम ही गलत हो गया, पिता का नाम ही गलत हो गया, तो क्या करें? सिंपल सी बात है भैया, आपको एक काम तो करना ही है। ये काम तो आपको करना ही है, बाकी आपको दूसरा फॉर्म भरना है। ध्यान रखना, क्या करना पड़ेगा आपको? दूसरा फॉर्म भरना है। दूसरा फॉर्म भरना है। अब विज्ञप्ति में साफ साफ कहा गया था कि अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं तो आपको पहला वाला फॉर्म डिलीट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जब मैंने ये बात रीट कार्यालय में कही तो उन्होंने कहा कि देखिए या तो हम डिलीट का ऑप्शन दे देंगे और नहीं देते हैं तो आपका जो लास्ट वाला फॉर्म है, लास्ट वाला फॉर्म वो आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना, वैलिड हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने खुद ने कहा भाई 2 फॉर्म भरो तो पहला डिलीट करो, इसका मतलब उन्हें डिलीट का ऑप्शन देना ही पड़ेगा और नहीं देंगे तो हमारा लास्ट वाला फॉर्म डिलीट हो जाएगा। तो आपको दूसरा फॉर्म भरना ही है। जिनके चालान में कोई गड़बड़ हो गई है तो लेकिन वेट करो। देखो, हमेशा जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी नहीं। पहला काम क्या करो, कम से कम भी मैं कह रहा हूं आपको 10 से 12 तारीख तक, 10 से 12 जनवरी 2025 तक आपको इंतजार करना है।
कि सरकार की तरफ से क्या अपडेट आता है। हो सकता है सरकार कह दे कि भैया सब में करेक्शन कर सकते हैं, बस चालान गलत कटा तो वो बात अलग है। क्या हो सकता है आपकी फोटो में मिस्टेक हो, आप करेक्शन का इंतजार करें, क्या पता फोटो में सुधार का मौका दे देवे, 2022 में नहीं दिया लेकिन यहाँ दे देवे। तो इसके लिए आपको 10 से 12 तक वेट करना है और रोज एक जो है मेल करना है, कहाँ पे, rajbscread2024@gmail.com। ये ईमेल आईडी खुद उन्होंने बताई है, बोर्ड ऑफ मतलब अपना जो BSCR के कार्यालय ने, कि रीट के लिए आप इसको मेल करें तो ये आपकी सुनवाई करेंगे। तो आपको इस पे रेगुलर एक दिन में एक ही मेल करना है, बार बार नहीं करना है। मेल क्या करना है, प्लीज स्टार्ट रीट 2024 ऑनलाइन फॉर्म करेक्शन, और उसके बाद में आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो आप इनको शेयर करें और इनके साथ में जो इनको शेयर कर देवे, ताकि आपकी फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम है उसका सुधार हो सके। तो साथियों आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि कहाँ संशोधन होगा, चालान की डिटेल के अलावा बाकी संशोधन हो जाएगा। चालान में संशोधन नहीं होता तो 10 से 12 तारीख बाद आप दूसरा फॉर्म भर देना। सेकंड लास्ट जो आपका लास्ट वाला फॉर्म है वो आपका वैलिड होगा। अब आप लगातार तैयारी करते रहो बिना कोई टेंशन के, ठीक है ना। और अगर इस तैयारी में अगर मैथमेटिक्स कहीं आपके बाधा बन रही है तो आप लोग सिंपल सी बात है कि हमारा द्रोणा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे रीट लेवल 1 हो या लेवल किसी भी लेवल का हो, चाहे रीट लेवल 1 का हो, लेवल 2 का हो, तो प्री के साथ मेंस भी फ्री है, जहां प्री के बाद हम आपको मेंस में बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ सही है, ठीक ठाक है, तो आप ओनली टेस्ट सीरीज या केवल शिक्षण विधियों का कोर्स भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो JKM थ्योरी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी टेंशन में है। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपके कमेंट्स के आधार पे ये वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और साथियों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ओके। बाकी बिना टेंशन के पढ़ो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।